यदि आपको दिया हुआ है 79 और 36, इसको आप प्लस करिएगा। तो 9 में सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको हमको 10 के करीब लेके जाना है, मतलब हमें जीरो वाली संख्याओं में इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमें इसको 1 दे देना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हमने 1 इसमें से दिया है तो ये हो जाएगा 35। 80 और 30 कितना हो जाएगा, 80 में एक काम करिए, इसमें से 20 और दे दीजिएगा, ये हो जाएगा 100। इधर से यदि आपने इसको 20 दिया तो ये हो गया 100, और 20 दिया था तो ये बचा 15, तो कितना हो जाएगा 115, है ना। अब यदि आपको 100 तक ही आपको जीरो करना है, तब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 279, सबसे पहले तो आप इसमें 1 दीजिए और आप प्लस करना है 263। सबसे पहले तो आप इसको 1 देंगे तो ये हो जाएगा 280 देंगे, इसको 1 दिया, है ना, आपने इसे 1 लिया तो ये बचा था 262, है ना। उसके बाद में आप इसमें से 20 और दे दीजिएगा, 20 और दिया तो ये कितना हो जाएगा 300। आपने इसमें से 20 दिया है 242, तो 300 कितना हो जाएगा 542 का 42। ये केवल जब है जब कोई हमसे प्रश्न करता है कि भाई चलो बताओ इतने और इतने कितने हुए, तब के लिए हमारी ट्रिक काम करती है कि हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले 100 जोड़ लेना चाहिए, फिर जो टेंस वाले रहते हैं वो जोड़ लेना चाहिए। किस तरीके से, चलिए अपन इसको देखते हैं किस तरीके से। जैसे कि हमको इसमें कितने दिए होते, 279, 263, 200, इसमें भी कितना 100 है, इसमें भी 200 है, तो हमने लिख लिया 200, इसमें भी कितना 100 है 200। सबसे पहले हमने इसके सैकड़ा को जोड़ लिए, 200, 200, 400। इसके बाद में इसमें टेंस कितना है, 70 है, इसमें कितना टेंस है 70 है, इसमें 7 की जगह पर इसमें कितना टेंस है 60 है। फिर हमको इन दोनों को प्लस कर लेना चाहिए, 60 60 120 और 70 130 हो गया। अब हमको वंश को प्लस कर लेना चाहिए, 3 और 9 12, 300 और 100 400, 400 और 30 430 और 10 440 और 2 442, है ना। इस तरीके से हम इसको कर सकते, सॉरी 400 ये था, 100 और ये मिला के 500 और 530 और 10 इसका, तो 540 और 2 ये जो हमारे इकाई की जगह पे बच रहे हैं, तो 542। इस तरीके से भी हम इनको कर सकते हैं जब हमें माइंड में सोचना है तब। बाकी तो हमारा सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है, 236 में यदि हम किसी भी संख्या को प्लस करें, 6 और 4 10, कैरी आई 1, 4 और 5 9, 2 4 6, 6 और 1 नहीं आएगा 1, क्योंकि कैरी हम यहाँ पे लगा चुके हैं। 690 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम हमारी प्लस की संक्रियाओं को समझ रहे थे, है ना। अब यदि आपको एक 9 नंबर का मैं बताता हूं कि 9 नंबर को यदि कभी भी आपको प्लस करना हो तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सॉरी ये माइनस बता रहा हूं मैं आपको, अभी फिर प्लस बताऊंगा। जब भी आपको 9 माइनस करना हो किसी भी संख्या में, तो आपको क्या करना रहता है, जो सामने दिया हुआ है 5 और 1 कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, तो इसका आंसर कितना रहेगा 6 रहेगा। यदि आपको दिया हुआ है 16 में से 9 माइनस कीजिए, तो एक सरल तरीका क्या रहता है कि आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 6 और 1 7, आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको दिया हुआ है 17 और 9, 17 में से 9 माइनस कीजिए तो 7 और 1 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कुछ तरीके की ट्रिक हैं जो कि आपको आगे चल के मैं बताने वाला हूं किस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर नंबरों में ही काम करते हैं। अभी हम चल रहे हैं सीधे तरीके से करने के लिए। अब जोड़ के बाद हम पहुंचते हैं किस पर, घटाना पर, ठीक है। अब घटाना में क्या है कि जैसे आपके पास 5 गाय थी, 2 गाय कहीं चली गई, तो अब कितनी बची, 5 में से 2 गई 3। यदि आपके पास 5 फल थे, आपने 3 फल खा लिए, 1 2 3, तो कितने बचे, 2 बचे ना। इस तरीके से हम घटाना को करते हैं या माइनस को समझते हैं। अब आपके पास में यदि टोटल
250 रुपीज थे, आपने 50 रुपीज यदि खर्च कर दिए तो अब आपके पास कितने बचे? तो आपको क्या करना रहेगा, आपको इधर से माइनस करना है, जीरो में से जीरो जाएगा तो जब आपके पास कुछ नहीं था, आपने कुछ खर्च नहीं किया तो कुछ भी नहीं आपका खर्च हुआ, तो मतलब जीरो में से जीरो गया, जीरो बचेगा। अब ये क्या है 5, 5 में से 5 जाएगा तो जीरो बचेगा। 2 में से कुछ भी नहीं है तो यहां हम जीरो लिख भी सकते हैं ना, और नहीं भी लिख सकते तो आप सीधा भी लिख सकते हैं 2। तो आपने 50 रुपए यदि खर्च कर दिए तो आपके पास अब कितने बचे? 200 रुपए बचे, है ना। और किस तरीके से हम कर सकते हैं इनको हम लाइन वाली नंबरों से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको यदि दिया जाए 9 में से आप 2 माइनस कीजिएगा, कितना माइनस कीजिए? 2। तो सबसे पहले आपको 9 लाइन खींच लेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको इसमें से माइनस करना है 2, तो 1 2 आपने माइनस कर दिए। अब आपके पास कितनी लाइन बच रही है? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7। इस तरीके से हमें माइनस को समझना है और माइनस को करना है, ठीक है ना। अब हम करने वाले हैं दहाई संख्या वाले, टेंस वाले। यदि हमें दिया हुआ है 49 में से 23 माइनस करना है तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, सबसे पहले कितने लिखे हुए? 9 लिखे हुए हैं, तो हम 9 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से हमें कितने माइनस करना है? 3 माइनस करना है। 1 2 3, 3 हमने माइनस कर दिए तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, कितना बचा? 6 बचा, तो हमने 6 लिख दिया। अब हमें इस तरफ वाला करना है। इस तरफ कितना लिखा हुआ है? 4, 1 2 3 4। 4 में से हमें कितना माइनस करना है? 2, 1 2, 2 हमने माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया तो 2 बचेगा। इस तरीके से हमें माइनस करना है। अब हम जोड़ और घटाना सीखते क्यों हैं, इनका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि आपको आपकी दैनिक क्रियाओं में जब भी आपको कुछ भी लेन देन करना है, कुछ भी सामान खरीदना है, कुछ भी सामान बेचना है, कुछ भी घर पे जो सामान है वो कितना है आपके पास, कितना बाहर गया, कितना लोग उसको वापस कर गए, ये सारी चीजें यदि आपको सीखना है तो उसमें आपको जोड़ और घटाना की जरूरत पड़ने वाली है। पहले जब लोग गिनती नहीं जानते होंगे तो उन्होंने इस तरीके से वर्टिकल लाइंस में गिनना सीखा होगा, कोई निशान रखे होंगे आपके, उनके पास जैसे जानवर रहते थे, मान लो उनके पास में 2 गाय हैं तो वो 2 निशान रख दिए रहते होंगे। अब उन्होंने जो गाय को सुबह जंगल में छोड़ा होगा चरने के लिए तो उन्होंने दोनों निशानों को काट देते होंगे, शाम को जब वो वापस आती होंगी तो फिर 2 लिख देते होंगे। ऐसे जब उनके पास 40 रहते होंगे तो उन्होंने 40 लाइन खींची रहती होंगी, है ना। फिर उन्होंने देखा होगा कि वो 40 लाइन है, 40 वापस आ गई कि नहीं आई है, तो फिर उसके बाद में वो इस तरीके से लिखकर उनको काट देते होंगे, और जो नहीं आई हो रहती होंगी वो इस तरीके से खाली रह जाते होंगे, तो उनको ढूंढते होंगे। कुछ इस तरीके से उन्होंने अपने चिन्ह बनाए होंगे, है ना, जो कि बाद में जाकर इस तरीके की गिनती के रूप में परिवर्तित हुए। अब हमारी बुद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हम एआई की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। उस बदलाव को हम कैसे स्वीकार करें और उसके साथ कैसे सामंजस्य बना सकें, तो ये सारी चीजें हमको लगातार सीखते रहना है। उन्हीं के तहत ये जोड़ घटाना जो पहले से चले आ रहे हैं उनका हम सही तरीके से कैसे उपयोग कर पाए, कैसे हम उनको हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कर पाए, ये हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। ये केवल यहीं तक सीमित नहीं रह जाते कि आपको परीक्षा में नंबर दिलाएंगे या आपकी नौकरी लगाएंगे। हर दिन आपको इनसे पाला पड़ता है, हर दिन आपको इन्हें संभालना रहता है, हर दिन आपको आपके दिमाग को इतना मजबूत रखना रहता है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भी जोड़ घटाने में आपसे कोई भी गलती ना हो। सीखने का क्रम यही है। अब इसको आप कितना मजबूत कर सकते हैं वो आपके हाथ में है। गलतियां सभी से होती हैं, मुझसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं और सभी से हो सकती हैं, इंसान है, गलतियां तो होंगी ही। लेकिन क्या है कि हम इसको कितना मजबूत कर सकते हैं। अभी आप बच्चे हैं, अभी से आप जैसी आदतें डाल लेंगे वैसा आपका जीवन चलेगा। अभी से आप अपने आप को व्यवस्थित करते हुए चलेंगे तो सारी चीजें आपके दिन ब दिन आपकी दिनचर्या में सारी चीजें व्यवस्थित होती चलेंगी। अभी से आप लापरवाही के साथ चलेंगे तो आप
हमेशा लापरवाही के तहत ही आपके कामों को बिगाड़ते रहेंगे। आप कभी कामों को समझ ही नहीं पाएंगे कि वो कब किस तरीके से बिगड़ गया। इसलिए व्यवस्थित होना बहुत ज्यादा जरूरी है, व्यवस्थित पढ़ाई करना जरूरी है, व्यवस्थित किताबें रखना जरूरी है, अपना सामान खुद ही रखने की आदतें डालें, उनकी एक जगह निश्चित करें, पढ़ाई की एक जगह निश्चित करें कि मेरा एक कोना होना चाहिए कि मैं वहीं पे पढ़ता हूँ, मेरा एक कमरा या फिर जो भी हमारी दलान जो रहती है, कमरे जो रहते हैं, छत जो रहती है, उसमें एक जगह बिल्कुल फिक्स कर लें कि मैं डेली यहीं पढ़ने वाला हूँ। उसके बाद में अपने जूते, अपने मोजे, अपनी ड्रेस, अपनी टाई बेल्ट, सारी चीजें रखने की आदतें डालें। आप ये ना सोचें कि आप बच्चे हैं, आज से ही आप अपने आप का निर्माण करने वाले हैं। तो निर्माण इस तरीके से हो कि आपको बड़े में वो ऐसा ना लगे कि अरे यार अब मुझे ये आदतें सुधारनी है। ये आदतें आज से ही आप सुधार लें व्यवस्थित होने की। ऐसे ही आपको गणित समझनी है और ऐसे ही आपको गणित को व्यवस्थित रखना है। ये हमने की है जोड़ की बातें, घटाने की बातें, है ना। अब मैंने जो आपको अभी ट्रिक बताई थी इसके पहले कि जब भी आपको किसी भी संख्या में से 9 माइनस करना हो, है ना, छोटी छोटी संख्याओं में से आपको 9 माइनस करना हो तो आपको क्या करना रहता है, आपको इन दोनों को प्लस कर दो। 9 मतलब 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में से आप 9 माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो बचेंगी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहां पे जो बचेंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 बचेंगी वो हमेशा इसका प्लस आएगा, 7 और 8 का प्लस आएगा। मतलब 7 में यदि आप 1 प्लस करेंगे तो 8 ही आएगा ना, तो इसको माइनस करने पर भी हमेशा 8 आएगा। यदि आप इस तरीके से माइनस करते हैं, 16 में से 9 माइनस करते हैं तो आप डायरेक्ट इनको प्लस 6 और 1 6 और 1 7, है ना। यदि आप 15 में से 9 माइनस करते हैं तो 1 और 5 6, ये आपका आंसर रहेगा। आप 12 में से 9 माइनस करते हैं तो 2 और 1 3, ये आपका आंसर रहेगा, है ना। इस तरीके से और भी सादा ट्रिक हम आगे समझने वाले हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल प्राथमिकता है कि हम मूल संक्रियाओं को, उसकी जड़ जो है उसको समझें और उसके बाद में हमारे ज्ञान को बढ़ाते चलें। बहुत सारी ट्रिक हैं जिससे आपके मल्टीप्लाई आसान हो जाएंगे, प्लस आसान हो जाएंगे, है ना। तो आज आपने माइनस और प्लस समझ लिया है। अब हम समझने वाले हैं क्या, गुणा को। क्या समझने वाले हैं हम, गुणा को समझने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब गुणा है क्या और गुणा बना क्यों होगा, है ना। सबसे पहले तो क्या है कि हमें यदि कोई चीज दी जाती थी, जैसे कि आपने आपको 2 आपको दे दी, है ना, 2 किसी आपके साथी को दे दी, 2 उसके साथी को दे दी, 2 उसके साथी को दे दी, 2 उसके साथी को दे दी, तो आपने सबको 2 दी। कितने साथियों को दी है, 1 2 3 4 5। अब आप इसको जोड़ेंगे, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ये चलो फिर भी छोटी संख्या थी। आपने यदि कोई चीज 4 चीजें मान लो आपने 50 आदमियों को दी हैं, तो आपको 4 को कितनी बार लिखना पड़ता, 50 बार लिखना पड़ता। कितनी बार लिखना पड़ता, 50 बार लिखना पड़ता। उस 4 को आप 50 बार लिखते और फिर उसके बाद में आप उसको प्लस करते। और बाई चांस यदि गलती से आप एक भूल गए, यदि एक भी आपका मिस हो जाता है, एक भी नंबर आपका मिस हो जाता है, तो इसका जो आंसर आता है वो पूरा का पूरा गलत हो जाता है। आपकी इतनी सारी मेहनत जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। तो उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए, थोड़ा सा सरल करने के लिए क्या बनाया गया है, गुणा बनाया गया है। जब हम सेम नंबर यदि सब लोगों को दें या सेम नंबर हम इसको प्लस करें तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मल्टीप्लाई या गुणा कहलाता है। वो क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। जैसे मैंने आपसे कहा 4 को आप 50 बार लिखो, है ना। 4 को आप कितनी बार लिखो, 50 बार। तो आप क्या करो, 4 में 50 का मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ठीक है ना। तो आपने 0 का किया, 0 आया, ठीक है। अब 5 का आपने 4 टाइम्स किया, 20 आया। तो कितना हो जाएगा, 200, यानी कि 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, 50 मल्टीप्लाई 4, 0 5 4 या 20। 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई या गुणा किया जाए हमेशा क्या आएगा,
0 ही आएगा। अब हमने ये तो कर लिया, हमें करना कैसे होता है, हमें समझना कैसे होता है। हाँ, जाओ होमवर्क करो भाई के साथ, बाहर जल्दी जाओ, जल्दी जाओ बाहर। तनेश बेटा इसको ले जाओ, मायरा को ले जाओ, ठीक है ना। अब हम इसको करते कैसे, जैसे हमें कोई संख्या दी हुई है 3 और इसमें गुणा 2 दिया हुआ है, तो हमका इसका नियम क्या रहता है, यहां पर जो जितने लिखे रहते हैं, यहां पर कितने लिखे हुए हैं 2, यहां पर कितने लिखे हुए हैं 2, तो इसका पहाड़ा या इसका टेबल हमको यहां पर लिखे हुए नंबर या डिजिट जो भी हमें यहां पर दिया जाए उतने टाइम हमें पढ़ना रहता है। जैसे यहां पर कितने लिखे हुए हैं 3, तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार, 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यहां पर कितना आ जाएगा 6 6 आ जाएगा। अब जैसे कि हमें यदि यहां दिया हुआ है 5 और यहां पर दिया हुआ है 4, तो हम 4 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे, 4 का टेबल आप पढ़िएगा 5 टाइम्स, कितनी टाइम्स पढ़ेंगे आप 5 टाइम्स, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना आएगा। ठीक है ना, हमें क्या करना है 4 का टेबल पढ़ना है 5 टाइम्स, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, है ना। या 4 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर लिखते हैं 8 और यहाँ पर लिखते हैं 7 का टेबल हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56 या 56, है ना। 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने में, तो हमें करना क्या रहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसका तरीका क्या है। इसका केवल एक ही तरीका अब है कि यहां पर जितने नंबर आपको दिए हुए हैं उसका पहाड़ा आप यहां पर जितने दिए हुए हैं उतनी बार आपको पढ़ना है। यदि आपको दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 8 और यहां पर दिया हुआ है 9, तो आपको 9 का पहाड़ा कितनी टाइम्स पढ़ना है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स पढ़ना है, 8 बार पढ़ना है। 9 8 जा 72, यहां पर कितना लिखा जाएगा 72, ठीक है ना। यदि आपको 7 दिया हुआ है तो 7 6 जा 42, यहां पर कितना आ जाएगा। आपने क्या किया, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर जो नंबर दिया हुआ है उसका टेबल यहां पर जितने लिखे हुए हैं उतनी बार आपको पढ़ना है। चलिए ये तो हो गई हमारी इकाई वाले वंश वाले नंबर की बात। अब यदि यहां पर दहाई वाली संख्याएं आती हैं या बड़ी संख्याएं आती हैं तो हमें क्या करना है। जैसे कि यदि आपके पास आ गया 26, कितना आ गया 26, इसमें आपको करना है 8 का, तो 8 का टेबल आप 6 टाइम पढ़ेंगे 48 आ जाएगा, कितना 6 8 48। आपने 8 का पहाड़ा 8 का टेबल आपने 6 टाइम पढ़ा, 8 6 जा 48, 48 का 4 कैरी आई 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 20। 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा, 8 6 48, 48 के 8 हाथ से लाई 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20। क्या किया, कुछ समझ में आया, नहीं आया। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको इस तरीके से लेते हैं, जैसे कि अब हमने लिखा है यहां पर 8 का पहाड़ा हम पढ़ने वाले हैं, यहां पर जितने लिखे उतनी बार। अब 6 लिखा है तो 6 बार, 5 लिखा है तो 5 बार, 4 लिखा है तो 4 बार, 3 लिखा है तो 3 बार, 9 लिखा है तो 9 बार। यहां पर जितने लिखे होंगे हम उतनी बार उसका टेबल पढ़ेंगे। कितने लिखे हुए थे 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार। 8 का पहाड़ा आपने 4 बार पढ़ा, कितना आ गया 32 आ गया, कितना आ गया 32 आ गया। आप इसको यहां पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 8 का पहाड़ा आपने पढ़ा 3 बार, कितना आ गया 24 आ गया। तो 24 हमने अब आपको किस तरीके से बताया था, इस तरीके से कि इसमें जो टेंस रहेगा वो इसके वंश वाले में प्लस हो जाएगा। तो 2 का 2, 3 और 4 7 और 2, है ना। समझ में आ रही। 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा, 8 चौको 32, 32 के 2 हाथ से लाई 3, 8 3 24, 24 और 3 27। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। कैसे, हमने सबसे पहले 8 का पहाड़ा पढ़ा 4 बार, तो 8 चौको 32, 32 के हमने लिखे 2, 32 का कितना लिखा 2, हासिल कितना आया हमारे पास 3 आया, कितना आया 3। 8 का पहाड़ा हमने पढ़ा 3 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 हमारे पास आए थे और हमारे पास
पहले से हासिल किए थे 3, इसलिए हम इनको प्लस करेंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 2 का 2। और लास्ट में यदि इसके बाद में कोई भी नंबर नहीं है, कोई आगे संख्या नहीं है, तो यहां पर तो पूरे के पूरे लिखा जाएंगे। 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो इसके आगे कोई संख्या थी, इसके आगे संख्या थी, इसलिए हमने 32 का 3 जो आगे दहाई वाली नंबर था उसको हम कैरी में ले गए, लेकिन इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम लास्ट में इसको पूरे का पूरा लिख देते हैं। 27 का 27 लिख देंगे। ठीक है ना। हम इनको कुछ और करेंगे तब आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि यदि आपको ये संख्या सैकड़ा तक जाती हुई दिखाई देती है ना, तब आप क्या करेंगे। हमारा सबसे पहला नियम है कि यहां पर देखना है कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 6, कितना लिखा हुआ है 6। अब 6 का पहाड़ा यहां पर कितने लिखे हुए 5, तो हम 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 5 बार। वेरी गुड, कितनी बार 5 बार। तो 6 का पहाड़ा हम पढ़ने वाले हैं 5 बार। 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, कितना आ गया 30 आ गया। तो 30 में क्या करते हैं हम, जो इकाई वाला अंक रहता है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहां पर कितना लिख लेते हैं हम इकाई वाला, तो 0 लिख लेंगे। और जो बाद वाला अंक है कितना था 3, वो यहाँ पे आ जाता है कैरी में या हासिल में। 6 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार, तो 6 तिया 18, कितना आ गया 18। हमारे पास हासिल का था कुछ, था कि नहीं। अब हमने देखो पहले 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, जितना आया उसमें से बाद वाला इकाई वाला अंक यहां लिख दिया, दहाई वाला कैरी में ले गए, है ना, हासिल में ले गए। ठीक है। अब 6 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 6 तिया 18, 18 और ये 3 कितना लिखा हो, ये इसका हासिल का था 3 आ जाएगा। 18 और 3 होता है 21। 21 में अब ये वाला हम इकाई वाला हम यहां लिख देते हैं, और जो दहाई वाला रहता है, जो आगे वाला रहता है, वो कहां चला जाता है हासिल में चला जाता है। आपने क्या किया 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, 0 लिख दिया, जो हासिल का आया था वो लिख दिया। फिर 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, इस 3 को प्लस किया, 21 आया, 21 का 1 लिख दिया, आगे वाले 2 हासिल में चले गए। अब फिर 6 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना 14, सही जवाब। तो आपने कितना लिख दिया 14 इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे पूरा 14 क्यों लिख दिया, यहाँ पर 30 क्यों नहीं लिखा था, यहाँ पर 21 क्यों नहीं लिखा था, यहाँ पर 4 अकेला क्यों नहीं लिखा है, पूरा 14 हम यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर है नहीं, कोई संख्या, कोई है ना अंक है नहीं, इसलिए ये यहीं पर खत्म हो जाएगा। और जब खत्म होता है तो पूरा हिसाब होता है। ठीक है ना। अब हम करने वाले हैं इसको 7 का पहाड़ा सबसे पहले कितनी बार पढ़ेंगे, यहां पर जो लिखा हुआ है उतनी बार। 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 7 बार, तो 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 49। 49 का कितना 9, 49 का हम 9 लिख देंगे, और जो उसके बाद वाले जो 4 थे वो आ जाएंगे हासिल में। ठीक है ना। अब 7 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ चुके हैं, अब क्या करेंगे, अब 7 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 8 बार। यहां पर जो लिखे हुए ना, हम इसको करते जाते हैं, ये हमारा खत्म हो गया। अब हम यहां पर पहुंच गए, 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा, 56 आ गया, कैरी हमारे पास 4 था, 60 हो गया। 60 में हम ये 0 लिखा हुआ है, 0 यहां लिख देंगे, और जो इधर लिखा हुआ था दाई की जगह पर, वो हम कहां ले जाएंगे कैरी में, है ना, हासिल में। अब 7 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा, वो आ गया हमारा 28। 28 में हमने 6 जोड़ा, तो वो कितना आ गया 34। अब हम यहां पर पूरा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। वेरी गुड, क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद में हमारे पास कोई भी नंबर है नहीं आगे। इस तरीके से हमें इसको करना है। ठीक है साथियों, इस तरीके से हम कल पढ़ने वाले हैं भाग, और एक बार फिर उन संख्याओं को दोहराएंगे जो कि आप 3rd क्लास से पढ़ते आते हैं, और आप 10th और 12th भी कर लेते हैं, फिर भी आपको यह याद नहीं होता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीगर नंबर कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं, मतलब प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये सभी ने पढ़ी। ये 3rd 4th क्लास से चालू हो जाती हैं,
और ये 10th 12th 11 12 तक तो बिल्कुल चलनी ही चलती है, 10 तक तो चलती ही चलती है ना, लेकिन हमें याद नहीं हो पाती। फिर हम उसको पढ़ते हैं जब कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं, तो फिर हम उनको वहीं से शुरू करते हैं, भैया पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, है ना। यदि आप अभी से, जब आप 3rd में है, 4th में है, 5th में है, 6th में है, 7th में है, 8th में भी है, यदि आप अभी से जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको सिलेबस है, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एग्जाम को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मैथ्स का तो निकाल सकते हैं, है ना, मैथ्स का नहीं, सभी का निकाल सकते हैं। आपकी विज्ञान हो, आपकी इंग्लिश हो, सारी चीजें यहीं से हैं, बस इनका रूप थोड़ा सा बड़ा होने लगता है। हमारा दिमाग भी तो बड़ा होता जाता है, लेकिन हम क्या है कि जब उसकी जड़ को ही नहीं पकड़ पाते, तो जब सिलेबस हमारा बड़ा होता जाता है, फिर हमारे सर के ऊपर से जाने लगता है, फिर हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये क्या है, इसको कैसे करना है ना। ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हैं, प्लस माइनस, गुणा भाग, ये संख्याओं के बारे में है, लघुत्तम, सामर्थक, महत्तम, भिन्न, जो भी आप पढ़ेंगे ये यही सब आता है। इसके अलावा कुछ अलग से नहीं आता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसलिए हमको बार बार करने की जरूरत पड़ती है। और जब मुझे लगा कि मैं शायद कर सकता हूँ, हमारे बच्चों को उत्साह देखकर, उनकी मेहनत देखकर, गवर्नमेंट स्कूल के जो भी बच्चे हैं, जो भी पढ़ सकते हैं, जिनको साधन नहीं मिल पाते हैं, इसलिए मैंने इस क्लास की शुरुआत की है। और मुझे खुशी होगी कि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, और जो बच्चे वाकई में पढ़ना चाहते हैं उन तक हम जो भी प्रयास कर सकें, छोटा छोटा प्रयास कर सकें, उनको नई दिशा दे सकें, उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकें, और हमारे द्वारा इस समाज में जितना भी भला हो सके हम उसको करने का प्रयास करेंगे। आपसे बस यही सहयोग की अपेक्षा है कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें, कमेंट्स करें, और जरूरतमंद बच्चों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। यही मेरे हिसाब से विद्यादान सबसे बड़ा ध्यान है, हम इसको देने की कोशिश करेंगे। आपका छोटा सा सहयोग किसी एक बच्चे की जिंदगी बना सकता है। आप किसी दूसरे के बच्चे का भला करेंगे तो भगवान आपके बच्चे का भी शायद भला कर दे। ठीक है साथियों, इसी सोच के साथ हम कल फिर मिलेंगे, है ना। मैं कुछ होमवर्क देके जाता हूं, आप मुझे ये कर कमेंट्स में बताएं। और साथ में आपको क्या करना है, आपको मुझे बताना है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। आपको ये भी मुझे करके बताना है, ठीक है ना। ठीक है साथियों, इसी के साथ जय श्री राधे, मिलते हैं कल।